नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर तेजस्वी यादव की एक बयान से जुड़ी है। सिवान AK-47 कांड को लेकर तेजस्वी यादव ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने डीजीपी से मुलाकात की है और अब उनकी प्लानिंग राज्यपाल से मुलाकात की है। सिवान AK-47 कांड को वो तूल देते हुए नजर आ रहे हैं और इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने की आरजेडी भरसक कोशिश कर रही है। इस मामले में लगातार तेजस्वी यादव जो है अपना रुख आक्रामक बनाए हुए हैं। एक बार फिर उन्होंने सम्राट सरकार को घेरा है और छात्रों को ढाल बनाकर AK-47 का इस्तेमाल करने को लेकर सवाल खड़े किए हैं। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज। हर्ष, सिवान AK-47 कांड को इतना ज्यादा तूल क्यों दे रहे हैं तेजस्वी यादव? देखिए, तेजस्वी यादव के पास इस वक्त कोई मुद्दा बचा नहीं है और झारखंड के अंदर जो समर्थन वाली सरकार है उसमें तेजस्वी यादव से जवाब देते नहीं बन रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमने देखा था कि तेजस्वी यादव उठ के भाग गए और उन छात्रों को लेकर कोई जवाब देते नहीं बना, तो इस साहब के पास रह गया है। तो AK-47 का मुद्दा जब पुलिस वाले पे कार्रवाई हो चुकी है, उसके बावजूद ये मुद्दा जोर शोर से तेजस्वी यादव उठा रहे हैं। आपने देखा कि सम्राट सरकार को जैसे ही पता लगा कि AK-47 को लेकर ये तस्वीर वायरल हो गई, उसके बाद तुरंत ही एक्शन हुआ और सख्त चेतावनी दी गई। सख्त लहजे से सम्राट चौधरी ने कहा कि आगे आने वाले समय में ऐसी तस्वीरें नहीं आनी चाहिए और पहले की सरकारों में तो ऐसा एक्शन होता भी नहीं था। STF का जवान भी सस्पेंड कर दिया था फौरन एक्शन लेते हुए जब ये मामला ज्यादा हाईलाइट हुआ। बिल्कुल, देखिए, सस्पेंड भी हो गया है, कार्रवाई भी हो गई है, लेकिन तेजस्वी यादव इस मामले को पकड़कर लेकर बैठे हैं क्योंकि तेजस्वी यादव के पास बिहार को लेकर कोई अहम मुद्दा नहीं है। तेजस्वी यादव से अच्छे अहम मुद्दे तो पीके आजकल उठा रहे हैं। पीके चाहे नौकरी दे पाए ना दे पाए, लेकिन वो कह रहे हैं कि भैया रिज्यूमे लाइए, हम आपको नौकरी देने का काम करेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव की जुबान पर वो अहम मुद्दे नहीं है, रोजगार से जुड़ा कोई मुद्दा नहीं है। तेजस्वी यादव के पास मुद्दा है तो AK-47 वाला वीडियो जिस पर कार्रवाई हो चुकी है। खैर, तेजस्वी यादव ने डीजीपी से मुलाकात की और वो कह रहे हैं कि नहीं, इस मामले में और कड़ा एक्शन होना चाहिए। और ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि आपने पिछले दिनों देखा था कि बंटी यादव हत्या मामले में, रोहतास मामले में तो डीजीपी से हाथापाई की नौबत तक आ गई थी और वो कैसे बहस कर रहे थे। अभी कहा जा रहा है कि राज्यपाल के साथ भी भयंकर लड़ाई करने की तैयारी तेजस्वी यादव ने कर ली है और तेजस्वी यादव उसी मूड में नजर आ रहे हैं कि राज्यपाल से उनकी मुलाकात होनी है। और आप देखेंगे कि जब मुलाकात होगी तो किस तरीके से उसके बाद वो बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लंबी चौड़ी करते नजर आएंगे, क्योंकि डीजीपी से भी जब मुलाकात हुई थी तो लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, लेकिन ढाक के 3 बात वो प्रेस कॉन्फ्रेंस साबित हुई, उसमें कुछ निकला नहीं। सिर्फ निकला तो इतना कि सम्राट सरकार में गोलियां चल रही हैं। लेकिन हर्ष, यहाँ पर जो बांकीपुर में जैसे प्रशांत किशोर जीत के बाद एकदम से फॉर्म में नजर आ रहे हैं, 10,000 नौकरियों का ऐलान कर रहे हैं, तो क्या ये उसी की बौखलाहट है? तेजस्वी यादव को अपनी पोजीशन यहाँ पर खतरे में नजर आ रही है? देखिए, तेजस्वी यादव ने पहले तो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका नहीं निभाई, ना तो विधानसभा के अंदर और ना ही बाहर। लेकिन अब तेजस्वी यादव जब घूम के सैर सपाटा करके बिहार के अंदर आ गए हैं तो उन्हें लग रहा है कि अब मेरी नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी खतरे में है। क्योंकि देखिए, 2 तरीके से उनकी कुर्सी खतरे में है। एक तो पीके ने उनकी कुर्सी को खतरे में डाला है, दूसरा जो उनके खिलाफ फैसला आने वाला है IRCTC मामले में, क्योंकि आरोप तय करने को लेकर फैसला आएगा। आरोप सिद्ध होते हैं तो तेजस्वी यादव जेल जाएंगे और उनका राजनीतिक भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। उससे पहले कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ऐसी तस्वीर बिहार वासियों के सामने पेश कर देना चाहते हैं कि नहीं, नेता प्रतिपक्ष अगर मैं हूं तो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर मैं काम भी कर रहा हूं। लेकिन आपने इससे पहले काम नहीं किया, वो सबको दिखा। विधानसभा के अंदर आपने मुद्दे जनता के से जुड़े नहीं उठाए, वो सबको दिखा। दिल्ली के अंदर जंतर मंतर का प्रोटेस्ट हुआ और दिल्ली में तमाम विपक्षी पार्टी के लोग मौजूद थे, लेकिन आप गायब रहे। और अब यहाँ पर झारखंड में जो बड़ा आंदोलन हो रहा है, छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो कि सही प्रोटेस्ट है छात्रों के मुताबिक, और मांग की जा रही है तमाम इस्तीफे की। अब तो हेमंत सोरेन के इस्तीफे की भी मांग हो रही है, लेकिन तेजस्वी यादव खामोश हैं। तो सवाल तो उठेंगे कि नेता प्रतिपक्ष की भूमिका जब आपको निभानी चाहिए थी तब आपने नहीं निभाई। और अभी भी देखिए, अभी भी तेजस्वी यादव के पास समय है, ऐसा नहीं है कि तेजस्वी यादव के पास समय नहीं है, लेकिन तेजस्वी यादव हमेशा समय के बाद काम करते हैं। आप देखिए, बांकीपुर उपचुनाव हो रहा था, 2 दिन रह गए थे, पूरा महीनों पड़ा था, ऐलान कब का हो गया था, लेकिन 2 दिन बचे थे, तभी तेजस्वी यादव आते हैं, एक दिन रोड शो करते हैं, कहते हैं जी भैया बस हो गया। तो जनता कैसे विश्वास करेगी? क्या हर्ष, यहाँ पर जो ये मुद्दा उठा रहे हैं ये बैकफायर, क्योंकि वो कानून व्यवस्था का बार बार जिक्र कर रहे हैं कि बिहार की कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, और AK-47 का मुद्दा, तो ये जो मुद्दा उठा रहे हैं वो खुद उसको जंगल राज को लेकर उनके शासनकाल पर उन पर सवाल उठते रहे, तो ये बैकफायर करेगा तेजस्वी यादव पर? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि तेजस्वी यादव हारे ही इस वजह से हैं। हमने देखा है कि 2005 के बाद से जंगल राज का मुद्दा जोर शोर से उठाया गया
और नीतीश कुमार ने इस मुद्दे को उठाकर सीएम की कुर्सी कई बार हासिल की है। और अभी भी जब हमने देखा 2025 के अंदर विधानसभा चुनाव हुए, हालांकि नीतीश के चेहरे पर ही चुनाव हुआ था, लेकिन जंगल राज के मुद्दे को उठाया गया और तेजस्वी यादव उस जंगल राज के मुद्दे को अभी तक उसका जवाब नहीं दे पाते हैं और उसमें वो घिर जाते हैं। हालांकि तेजस्वी यादव ने कोशिश अच्छी की थी कि जंगल राज के मुद्दे का काट कैसे निकाला जाए। उन्होंने कोशिश की कि जब उनकी रैली हो रही थी तो वहां पर कोई लाठी डंडा लेकर नहीं आएगा, वहां पर कोई मुरेठा नहीं बांध के आएगा। और तो और तेजस्वी यादव ने रैली के दौरान कलम भी बांटने का काम किया कि पेन बांटते हैं हम, और तेजस्वी यादव ने अपनी सभी सुधारने की बहुत कोशिश की। लेकिन देखिए, आज भी ऐसी परिस्थितियां को बारे में लोग बताते हैं। जब ग्राउंड रिपोर्टिंग हम करते हैं तो हम देखते हैं कि महिलाएं बताती हैं कि 5 बजे के बाहर लालू यादव की सरकार में हम बाहर नहीं निकल सकते थे। आज भी बताया जाता है कि कैसे शहाबुद्दीन का आतंक बिहार के अंदर मौजूद था। आज भी बताया जाता है कि बिहार इन जैसे लोगों से त्रस्त रहा था। तो जंगल राज शब्द का इस्तेमाल जब भी होता है तो तेजस्वी यादव उसमें घिर जाते हैं। हालांकि तेजस्वी यादव बार बार निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन वो निकल नहीं पाते हैं। तो तेजस्वी को हम ये सलाह देंगे कि आप अपराध से जुड़े मुद्दे या कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दे से हटकर थोड़ा विकास के मुद्दे पर आइए। और अगर विकास के मुद्दे को लेकर आप जनता के पास जाएंगे और जनता से कहेंगे कि नहीं देखिए, इस इलाके में सड़क टूटी है, यहाँ बनना जरूरी है। आप देखिए मध्य प्रदेश या अलग अलग इलाकों में क्या हो रहा है, चीजें वायरल हो रही हैं, तो वहां पर तुरंत स्कूल बन रहे हैं, तुरंत अस्पताल बन रहे हैं। लेकिन आपने क्या, अगर एक हफ्ते का भी आप ट्विटर मॉनिटर कर लीजिए तेजस्वी यादव का, तो ना तो उसमें सड़क की बात होगी, ना अस्पताल की बात होगी, ना युवाओं की बात होगी। सवाल तो ये भी उठता है कि इस टाइम तेजस्वी यादव के सलाहकार कौन है, कौन उन्हें इस तरह के मुद्दे सिलेक्शन करने में उनकी मदद कर रहे हैं और वो इस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं जिस पर वो खुद घिर सकते हैं और उन पर ही सवाल खड़े होंगे। लेकिन हर्ष, इस पूरे मामले में जो AK-47 का मामला हुआ, एक्शन हुआ, लेकिन छात्रों की आड़ में बार बार इस मुद्दे को उठाना, रोहतास जाना, वहां पर भी कानून व्यवस्था का जिक्र करना और इसके बाद अब राज्यपाल से मिलना, क्या ये एक मतलब कहें कि जो आरजेडी कहते नहीं है कि अपना घर तो इनसे संभाला नहीं जा रहा, क्योंकि आरजेडी में पहले ही इतना हंगामा मचा हुआ है, नेता एक दूसरे से के साथ मारधार करें, अब सरेआम एक दूसरे को गाली गलौज की जा रही है, पार्टी संभाली नहीं जा रही है, लेकिन अभी मुद्दों जो हैं वो ढूंढे जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए नेता प्रतिपक्ष को सबसे पहले ये करना होगा कि आरजेडी की जहां तक आप बात करती हैं तो एक बड़ी बैठक बुलानी होगी। इकाई भंग करने से कुछ नहीं होता। आपने इकाइयों को भंग कर दिया, लेकिन आपने जो बड़ी बैठकें बुलाई हैं, पिछले दिनों भी हमने देखा था विधानसभा चुनाव के बाद एक बैठक हुई थी, मीसा भारती, संजय यादव से लेकर तमाम बड़े लोग वहां पर मौजूद थे, लेकिन वहां पर कोई फैसला नहीं हो पाया। प्रदर्शन किया गया संजय यादव के खिलाफ। अभी भी आप देखिए कि शक्ति यादव के बीच किस तरीके से मारधाड़ हो रही है। मंगलाल मंडल को हटाया जाएगा, कहा जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष नया चुना जाएगा। लेकिन आपको आरजेडी की स्थितियां पहले सुधारनी होंगी, और आपको अगर आरजेडी की स्थितियां नहीं सुधारी आपने तो आपके लिए मुश्किल का दौर इसलिए हो सकता है कि आरजेडी पार्टी रहेगी तभी आप सीएम बन पाएंगे। आरजेडी के कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा होगा तभी कहीं ना कहीं आप सीएम की कुर्सी तक पहुंच पाएंगे। तो अगर आरजेडी पूरी तरीके से धाराशाही हो गई तो कहीं ना कहीं आपके लिए मुश्किलों का दौर हो जाएगा। नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी की जहां तक बात आती है तो देखिए, नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी भी आरजेडी को संभाल कर रखेंगे तभी मिल पाएगी, क्योंकि देखिए 25 विधायक हैं कुल, और 25 विधायकों का समर्थन एक नेता प्रतिपक्ष के लिए बेहद जरूरी होता है। और नेता प्रतिपक्ष के लिए अगर 25 विधायक को समर्थन नहीं हुआ, एक भी विधायक अगर नाराज हो गया, देखिए फैजल रहमान पर क्यों कार्रवाई नहीं की गई, इसी वजह से नहीं की गई। अगर फैजल रहमान पर कार्रवाई तेजस्वी यादव कर देते, वो नाराज होकर किसी और पार्टी में चले जाते, तो नेता प्रतिपक्ष की तो कुर्सी चली जाती। इसलिए तेजस्वी यादव इस वक्त मझदार में हैं, चाहे फिर आरजेडी को लेकर हो या फिर मझदार वो इस मुद्दे को लेकर भी हैं कि AK-47 का मुद्दा हल हो गया है, लेकिन बावजूद उसके किस तरीके से उसे उठाया जाए, किस तरीके से उसे ठंडे बस्ते में ना डाल दिया जाए, ऐसा हम सोचें। क्योंकि जब मामला ही मुद्दा नहीं है, उस पर एक्शन हो चुका है, तो राज्यपाल से मिलने का क्या औचित्य है, क्या बात अपनी रखेंगे, क्या कहेंगे अपनी बात में तेजस्वी यादव, ये भी तो बड़ा सवाल है। देखिए, राज्यपाल से जहां तक मिलने की बात है, कहा जा रहा है कि आरजेडी की तरफ से एक ज्ञापन दिया जाएगा। हालांकि वो तेजस्वी यादव नहीं देंगे, आरजेडी के कुछ लीडर्स देंगे, और उस ज्ञापन में यह होगा कि बिहार में जिस तरीके से आपराधिक गतिविधियां बढ़ रही हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं एक्शन लिया जाए, ये राज्यपाल से मांग की जाएगी। जबकि बिहार के अंदर हम देख रहे हैं कि बढ़ते आपराधिक मुद्दों को लेकर काम भी हो रहा है, एक्शन भी लिया जा रहा है, लेकिन वो तेजस्वी यादव को नजर नहीं आ रहा। सबसे बड़ा सवाल कि क्या जो ज्ञापन दिया जाएगा उसको लेकर भी आगे आने वाले समय में हमें खबरें दिखेंगी, क्योंकि देखिए हमेशा से ऐसा हुआ है कि विपक्षी पार्टी दिखावे के लिए ज्ञापन भी दे देती है, प्रोटेस्ट भी करती है, लेकिन विपक्षी यादव पर विपक्षी जो हैं, इस पूरे मामले पर अखिलेश और राहुल गांधी का भी समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है तेजस्वी यादव को AK-47। देखिए AK-47 पर राहुल गांधी का अगर समर्थन मिल रहा है तो राहुल गांधी को कहीं ना कहीं अमित शाह की बात भी सुननी चाहिए, क्योंकि बार बार वो कह रहे हैं कि पैलेट गन चलाई जा रही है,
AK-47 चलाई जा रही है। लेकिन जब मुद्दा संसद के अंदर आ गया, अमित शाह जब भाषण देने जा रहे हैं, तभी विपक्ष ये कह रहा है कि नहीं, अमित शाह का अब तो इस्तीफा चाहिए। तो आप सुनने को तो राजी हुई है, सत्ता पक्ष को जनता ने चुन के भेजा है और जनता का आप अपमान करेंगे तो बुरे आप ही फंसेंगे। चलिए हर्ष, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो तेजस्वी यादव जो मुद्दे उठा रहे हैं, उन मुद्दों में ही दम जो है वो नजर नहीं आ रहा, और ये जो मुद्दे हैं वो खुद उन पर बैकफायर भी कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि तेजस्वी यादव AK-47 जो सिवान कांड है उसको बार बार इतना तूल क्यों दे रहे हैं और इसके पीछे मंशा क्या है, जबकि प्रशांत किशोर एक बड़े विकल्प के रूप में बिहार की सियासत में उभर कर आ रहे हैं। क्या ये उसकी बौखलाहट है? लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि तेजस्वी यादव फिलहाल प्रशांत किशोर से डरे हुए हैं या फिर जो मुद्दे सरकार को घेरने के लिए उठा रहे हैं उसमें ही वो बड़ी गलती कर रहे हैं। इस बड़ी खबर में मेरे साथ नहीं, कैमरामैन कुणाल के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।